हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी सुबह सुबह के टाइम नहीं हो रहा है 12:30 पौने 1 बजे के आसपास और है आज दिन गुरुवार का। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मुझे बनाना है खाना। और मैं आज सुबह सुबह क्या हो गया था कि सुबह मैं बेटे को उठाने उठी 6 बजे के आसपास। उसके लेग में पेन हो रहा था, तो मुझे लगा कि हल्का फुल्का हो रहा था, ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन उसकी बॉडी हिट हो गई थी, थोड़ी सी गर्म लग रही थी। लेकिन मुझे लगा ना कि कंबल के अंदर और सबको पकड़ होकर के बीच में सोता है, तो उसको ठंड नहीं लग रही होगी, ठंड की वजह से गर्म लगने लगा होगा। तो फिर मैंने 7 बजे उठा, तो मुझे लगा नहीं, एक्चुअल में थोड़ा सा लग रहा है। तो मैंने क्या है कि डाउट हटाने के लिए मैंने उनको उठाया, फीवर नाप लिया तो पता चला 102 डिग्री बुखार है। तो फिर बेटे का जाना तो कैंसिल हो गया, लेकिन टेंशन हो गई। तुरंत ही मैंने दवा पिलाया और उसको रजाई के अंदर बुखार तो सब उतर गया है। अभी तो हाल फिलहाल अभी तक नहीं चढ़ा है, लेकिन टेंशन जैसी हो जाती है, माँ हो तो हो जाती है। तो फिर वही चीज़ें, तो अभी बस बैठाई हूँ, घर का काम की, गुरुवार का पूजा था करके ही। और अभी बस मैं जा रही थी, बेटे को लेकर बैठी थी, थोड़ी सी मालिश वगैरह की हाथ पैर में सरसों के तेल की, मम्मी ने बताया था। तो ये सब कर वर के मैं बस अब टाइम हो चुका है इनका खाना बना लूँ, क्योंकि तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में बना रही हूँ आलू बैगन सोया और थोड़ा सा मटर डाल के आलू बैगन सोया की सब्ज़ी। क्योंकि आजकल इनको फ्राई सब्ज़ी ही ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सीधा दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना, वैसे वैसे मेरे यहाँ दाल चावल बनना बंद हो जाता है। इनको फ्राई सब्ज़ी, रोटी या तो पराठा वगैरह यही चीज़ खाना पसंद है। तो मैं भी वही बनाती हूँ, ईजी भी रहता है ठंड के दिनों में। तो वैसे भी चावल दाल खा के कौन ठंडा हो जाएगा। तो अभी देखिए मैंने प्याज डाल दी, वो लहसुन डाल दी हुआ था और मिर्ची डाल दिया था, उसको पकने दिया है थोड़ी देर। फिर मेथी का तड़का, उसी मेथी भी डाल दिया था। फिर आलू बैगन और मटर थोड़ा सा डाल करके मैं उसको पकाने में जुट गई हूँ, क्योंकि ये आएंगे, टाइम हो ही चुका था। तो आज फिर मैंने आलू बैगन सोया इसीलिए बनाई कि बैगन बस एक ही रह गया, तो मैंने कहा कि चलो ये बना देते हैं। और गरम गरम पराठे के साथ तो कोई भी सब्ज़ी हो थोड़ी सी टेस्टी लग ही जाती है, लेकिन वैसे ये टेस्टी बनती भी है। तो सोया डाल दीजिए ना, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैं इसमें सोया डाल दी अपना, फिर ये पकेगा थोड़ी देर तक, काफ़ी टाइम लगता है भुनने में। तो मुझे किचन का भी थोड़ी सी बर्तन वगैरह साफ़ करना था। मैंने कहा कि चलो, और मुझे आज बनाना था, बर्तन तो साफ़ ही था, मैं हो गई थी, बर्तन भी थोड़ा था तो वो भी मैंने धुल लिया है। और किचन का वो भी साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद देखिए सब्ज़ी भी चला रही थी और मुझे बनाना था गाजर का हलवा। और आज मैं बनाऊँगी एक स्टाइल, तो मैंने पहले बनाया है, और आज एक स्टाइल से बनाऊँगी जो मेरी दीदी का स्टाइल है, वो मैं बनाऊँगी। दीदी ने बताया था तो मैं बनाने की कोशिश करूँगी आज। तो उसके लिए ना सबसे पहले तो मैं अपने जो गाजर होते हैं ना, बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो इस समय मैं खड़ी थी, इधर उधर घूमती, फिर मैं किचन में बार बार आती तो सब्ज़ी चलाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो गाजर को इसी समय धुल करके पानी में भिगो के भी रख देंगे, और अच्छे से तरह जैसे चक्कू से ना मैं छील के उसको साफ़ कर रही थी। तो टाइम तो लग ही जाता है ये सब चीज़ें करने में। और तो मैंने कहा कि ये होता है ना, आज के दिन होता है यही सब चीज़ें। मैं जैसे गाजर का हलवा इसलिए भी बना रही हूँ, क्योंकि इस समय ही मिलता है और इस समय ही 2-4 बार बन जाता है तो बन जाता है। उसके बाद मैं नहीं बनाती हूँ, ना बनाने का मन करता है और ना मैं बनाती हूँ। तो देखिए मेरी गाजर तो धुल गई और सब किचन भी साफ़ हो गया मेरा, और अपना रेक वगैरह भी। और मैंने जो टाइटल लिखा है उसके भी रीज़न बताऊँगी कि मैं आज के दिन, आप देखिएगा, मैं फुल स्पीड से काम करूँगी। मुझे पता ना क्या हो जाता है, व्रत वाले दिन लोग आराम करते हैं और मैं उस दिन, मुझे क्या हो जाता है मुझे खुद भी नहीं पता और क्यों हो जाता है। मैंने देखिए मैं फुल स्पीड से पूरे दिन लगी रहूँगी। एक तो बेटे की तबीयत ख़राब है, उसकी भी एक टेंशन होती, तो नींद तो वैसे भी नहीं आने वाली थी। और ऐसे भी गुरुवार के दिन मैं कभी भी आराम नहीं करती हूँ, क्योंकि पता ना मुझे आराम करने का मन करता है ना कुछ होता है, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो देखिए मेरा बेटा सो रहा था इस समय, तो मैं उसको नाप रही थी कि फ़ीवर तो नहीं है। फ़ीवर था उसको, तो मैं उसको दवा ववा पिला दूँगी अपना। अभी तो देखते उतरा हुआ था, लेकिन हाँ लग रहा है कि उसको ठंड ही लग गई है। अब देखिए ठंड लग गई है तो अब क्या बोलते, क्योंकि मैं भी उस पर भी रीज़न था। 2-3 दिन इसको मेरी भी लापरवाही प्लस इसकी भी, खेलने बच्चा है, तो कितना रोकूँगी मैं घर में। और ठंड भी काफ़ी बढ़ गया था इस बीच। तो देखिए बाहर के जितने कपड़े थे ना वो सूख गए थे, फिर मैं ये आ गए। तो मुझे लगा था फ़ीवर चढ़ रहा है, तो मैंने कहा कि चलो नाप लेते हैं। तो इस समय नापी तो फ़ीवर था उसको। फिर मैंने कहा कि चलो दवा दे देते हैं, थोड़ी देर थोड़ा हल्का फुल्का रहेगा तो धीरे धीरे उतर ही जाएगा, ठंड है। तो अभी देखिए आई होप ठंड है तो उतर ही जाए, लेकिन अभी देखिए क्या होता है नहीं पता। क्योंकि आज था उसका स्कूल में जाने का था, तो 2 दिन तो स्कूल भी नहीं जाएगा, क्योंकि विंटर ब्रेक भी होगा इसके साथ ही।
लेकिन क्या किया जाए, तो देखिए तो मैं इनको पराठे भी बना के दे दी क्योंकि बाबू को खाने का मन नहीं था। तो मैंने कहा कि चलिए आप खा लीजिए, ये भी कहे कि मुझे तो दे दो, मुझे जाना है। तो मैंने कहा कि आप तो खा लीजिए और बाकी बेटा बाद में खाएगा। तो देखिए उठा था, फीवर उतर गया था, तो ये चले गए थे अपना। तो मैंने मखाना मूंगफली और चाय भुना क्योंकि मुझे भी कुछ खाना ही है, क्योंकि एनर्जी लेनी ही लेनी है। और मैंने मखाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा भून लिया था इस बीच, क्योंकि बेटे को मेरे मखाना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो मैं भून लेती हूँ, तो इसको ताकत भी मिलेगी प्लस ये खाएगा भी। तो उस बीच जब बीच में ना ये उठ गया, जब ये खाना खा रहे थे लास्ट में ये उठ गया था, तो अपना एक पराठा खाया था, बाकी नहीं खाया था। तो मैंने कहा कि छोड़ दीजिए, आप मत खिलाइए बाद में। तो ये अभी देखिए वही मैं देख रही थी, इसको बार बार ढक रही थी। अब मैं अभी सोच रही थी कि इसको कम से कम सुला दूँ। इस बीच सुला देती हूँ, तो जब बच्चों को ज़्यादा गर्मी रहती है तो मैं देखिए इसको वही डांट डपट के सुलाने की ही कोशिश कर रही थी। बच्चों को होता है कि जब तक आप डांटो नहीं ना तब तक वो सोएंगे ही नहीं, और अपना केयर करना तो आता नहीं है, प्लस जिद करना उल्टे बहुत ज़्यादा आता है कि नहीं, और बीमारी में तो और भी ज़िद्दी टाइप के हो जाते हैं बच्चे। ये देखिए मैंने वो अपना टीवी चला लिया था, तो मैंने कहा कि कुछ करना तो है नहीं, मैं कद्दूकस कर लेती हूँ गाजर का हलवा, गाजर के लिए, क्योंकि मैं उसमें तो गाजर काट लेती हूँ लेकिन इसमें कद्दूकस करना पड़ता है। तो मैं फटाफट से कद्दूकस कर लेती हूँ, इसमें बैठे बैठे कुछ और काम तो रहता नहीं है। तो मैंने कहा चलिए कद्दूकस कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, कुछ और भी करूँगी। तो अभी मैं ना बाबू को लेकर सुला करके फिर मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी का सामान लेने गई थी, लेकर के बस आई हूँ। तो अभी बज रहे हैं 5, क्योंकि 3 बजे तो मैं यही कर रही थी। फिर थोड़ी देर बैठी, थोड़ी देर बात की सबसे, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया ही था कि दीदी की तबीयत ख़राब है, तो उनसे बात कर रही थी। उसके बाद मैंने कद्दूकस कर लिया था गाजर, तो मैं अभी उसको छौंकूँगी। इस तरह मैं आज दूसरे स्टाइल से बनाऊँगी हलवा। तो चलिए देखते ही आइए मेरे कैसे तरह से इस बार हलवा बनाती। तो आपको पता ही चल गया था मैं बीच में कहाँ चली गई थी। अपना वो करने के बाद मैं चली गई थी, क्योंकि बेटा मेरा सो रहा था ना, उसको ले जाना भी नहीं था। मैंने कहा कि चलो गहरी नींद में है तो आधा 1 घंटा तो एकदम ही आराम से सोता है उस बीच। तो अभी देखिए मैंने देसी घी डाला है, उसमें डाल दी है छोटी इलायची, 2 या 3 आप जितना डालना हो, मैंने 3 डाल दिया है। उसके बाद जो कद्दूकस किया हुआ गाजर था ना, मैं इसको भूनूंगी। इसमें मतलब गाजर की जो कच्चा प्लस फ्लेवर होता है ना, वो एकदम हट जाएगा, और इसको काफ़ी देर तक इसमें भूनना पड़ता है। इस बीच 15-20 मिनट आपको भूनना पड़ेगा। तो मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही कर दी हूँ, क्योंकि गाजर भी पकेगा इसी बीच। तो मैंने सामान तो ज़्यादा नहीं लाए थी, बेसिक जो थोड़ी चीज़ें होती हैं ना, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अभी हाल फिलहाल ज़रूरत अभी चाहिए ही चाहिए, वही सब चीज़ें लेकर मैं आ गई। क्योंकि मैं ज़्यादा रुक भी नहीं सकती, क्योंकि बेटा उठ ही जाएगा तो वो भी दिक्कत है, और लेकर भी नहीं जा सकती तो वो भी दिक्कत है। चीनी वगैरह मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा था, तो मैंने सोचा कि ले आ देते हैं। और बेसिक जो ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो आ भी जाती हैं। बाकी चीज़ें पूजा की भी थी, तो वो भी पूजा की भी चीज़ें कुछ ख़त्म हो गई थी, तो वो भी। इधर देखिए मैं भून रही थी ना, थोड़ा पक भी रहा था ना, तो मैश भी अब दबा के कर दो तो वो भी है, तो उसको टाइम लगेगा थोड़ी देर तक। दूध भी मैं लेकर ही चली आई थी उसी बीच, दूध और दही, क्योंकि दोपहर में जब गई मैं 3 मतलब वही 3:30-4 बजे के बीच में गई, तो होता है ना कि सब कुछ लेके ही आ जाओ, फिर बाद में ठंड के दिन में। फिर देखिए मैं चली गई थी बाहर, ये फेंकने गई थी कूड़ा, क्योंकि आजकल मैं जो गीले कूड़े होते हैं ना, गीले क्या सब्जियां वगैरह ये सब चीज़ें मैं किसमें नहीं डालती, ये गाय आती है वहीं पे मैं डाल देती हूँ। ये मेरी अच्छी आदत में इंक्लूड हो गई है। एक तो ये मतलब कि गीले कूड़े और सूखे कूड़े एक साथ रखने भी नहीं चाहिए, वो भी इन्वायरमेंट के लिए। और प्लस ये किसी के पेट में चला जाएगा, जानवर इतने घूमते हैं गाय वगैरह मेरे यहाँ, तो वो खा लेती हैं एक जगह, सब लोग फेंकते हैं वहाँ पे। तो मुझे भी आदत नहीं थी पहले, लेकिन जब से मैंने आदत डाली ना, मुझे मन से भी सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो वो ख़राब नहीं हुआ, इधर गया नहीं, सड़ा नहीं। तो फिर वो भी। और इधर देखिए मेरा बन चुका था अपना हलवा का 95% गल चुका था, तब भी मैं अभी भून ही रही थी, क्योंकि थोड़ा कच्चापन आ रहा था। इस बीच में इतना कुछ करने के बाद ना, और फिर मेवे मैं सोची कि काट लेती हूँ, तब तक इसमें और कुछ डालूँगी जो आपको मेवे हो। मेरे पास छुहारा था, किशमिश था, काजू था, बादाम था, तो मैंने काजू नहीं डाला, बादाम, किशमिश और छुहारा डाला। तो छुहारे को देखिए मैं तोड़ रही थी, इस तरह मेरा सख्त छुहारा हो गया था। तो इसमें बादाम मैंने काट लिया और ड्राई फ्रूट्स मैंने तैयार कर लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्राई फ्रूट्स और मेरा बेटा भी खा लेता है, तो मैं चलिए इसमें डालती हूँ। और बिना ड्राई फ्रूट्स के मेरे हस्बैंड को मीठी आइटम नहीं पसंद है, जैसे खीर हलवा ये सब चीज़ें, सेवई वगैरह। तो देखिए उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, दूध भी डाल दिया, साथ ही साथ आपको मन करेगा तो चीनी डाल दीजिएगा, या तो 5-10 मिनट बाद चीनी डालिएगा, ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अभी तो इसको गलने में टाइम लगेगा। तो देखिए मैंने चीनी डालने का सोचा, फिर नहीं डाला, मैं बाद में डाल दूँगी,
एक दो बार इसको पकने दूंगी 10 मिनट तक, तो फिर उसके बाद इसको टाइम लगेगा काफ़ी, अभी आधा घंटा तो लगने, क्योंकि गाजर के हलवे में टाइम लगता ही लगता है। तो इधर भी बेडशीट वगैरह मैं लेकर आई, बेडशीट सूखा नहीं था तो मैं अब लेकर आई बाहर से। तो मैं अभी बस इसको बेडशीट को फोल्ड कर रही हूँ। और काम ऐसे ही होता है ना कि मुझे पता नहीं क्यों गुरुवार के दिन या किसी भी जिस दिन मुझे कुछ टेंशन हो जाती है उस दिन ना मुझे नींद आती है ना कुछ आती है, तो मैं घर के ही पूरे काम करती हूँ कि टेंशन तो रहेगी, ये सब काम भी तो मुझे ही करना है। तो फिर अभी देखिए बेटे की तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो उसको ढक देते हैं और अपना सोता रहेगा अपना, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था इनके आने का भी। मैंने कहा कि फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। निपटाने में क्या होता है ना, प्रेस करना बाकी था, तो मेरा भी एक सूट था वो भी प्रेस करना था और इनका भी एक पैंटल था। तो मैंने कहा कि चलो लगाए हाथ प्रेस ही कर लेते हैं। और खाली बैठी तो मुझे पता नहीं क्या आज ही के दिन ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, एक हैबिचुएट होती है ना, बहुत लोग को देखते हैं टेंशन में खाने लगते हैं। अब मुझे काम करने की आदत पड़ जाती है, मैं काम करने लगती हूँ घर का, हर एक काम। जैसे मुझे लगता है कि पूरा घर क्लीन कर दूँ, साफ़ कर दूँ, तब बैठूँ, मतलब कि जो बचा खुचा काम भी रहेगा ना वो भी मैं ढूंढ के करूँगी। तो देखिए इधर मैंने हलवे में चीनी भी डाल दिया था और अब इसको और भी टाइम लगेगा थोड़ा सा भुनने में। तो अभी थोड़ा सा मुझे चीनी कम लगा तो मैं इस बीच भी डाल दी, क्योंकि अभी भुनने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो 5 मिनट 10 मिनट और भी लगेगा। तो मैंने फटाफट देखिए दीपक वगैरह जला दिया था और जो पूजा का सामान मैं लेकर आई थी ना वो भी मैं सोची कि इसी बीच रख देती हूँ, क्योंकि वो ऐसे पड़ रहेगा, फिर अगर पूजा इनको करना पड़ा तो फिर इनको ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए बढ़िया है कि मैं करके रख देती हूँ ये सब काम। तो अपना किशमिश वगैरह भी लेकर आई थी पूजा में चढ़ाने वाला। तो फिर मैं आ गई, हलवा देखिए मेरी बन के अब एकदम रेडी हो गया था, क्योंकि जब चीनी डाली ना तो 5-10 मिनट और पकाइए, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दीदी के स्टाइल से भी जो पकता है वो भी अच्छा ही बनता है और जो मम्मी बनाती है वो भी अच्छा बनता है। ये भी दीदी को ये ईजी लगता है, तो मैंने ये भी आपको तरीका दिखा दिया। तो अभी देखिए मेरे जस्ट आ गए थे हस्बैंड, तो मैंने हलवा बना के मैं आगे चली गई थी बेटे को, तो उसको ब्रेड खाना था, मैंने 2 ब्रेड सेक दिया उसके लिए छोटे छोटे। ये थी इसको फिर और नमकीन के साथ मैं इसको दे दूँगी ब्रेड और अपना हलवा खाऊंगी। और यही है ना, सुबह से मैं जैसे आपको बता रही हूँ, सुबह से मैंने जब सुबह घर का काम किया, पूजा किया, मैं जब आज के दिन मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसी स्थितियों में क्या हो जाता है मुझे खुद भी नहीं पता। तो अभी देखिए बस ये मैं करूँगी, फिर बेटे की थोड़ी सी तबीयत देखूँगी, मालिश करूँगी, यही सब काम करूँगी। और अभी बस ये बाबू को हलवा इनको भी दे रही थी, इनको भी पसंद आ रहा था। और अभी मेरी टेंशन थी क्योंकि फीवर इसको चढ़ रहा था बार बार, तो बस आज देखेंगे, कल नहीं तो कल तो बच्चे को दिखाएंगे डॉक्टर को। आज बस देख लेते हैं क्या है इसका, क्योंकि ये ठंड में ना बहुत ज़्यादा, फिर स्कूल भी नहीं जाना है इस बीच, तो यही अच्छा ही है, कम से कम स्कूल की छुट्टी होने वाली है तो वो हो जाएगी। और सच बताती हूँ पता नहीं क्या मुझे हो जाता है, ये भी नहीं पता, सच बताती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, और हो गया है रात के 10 और मेरे बेटे को फीवर चढ़ गई है इस समय। तो अभी मैं उसको दवा दे दी हूँ, थोड़ी सी उसको ठंड ही लगी है, तो मैं थोड़ी सी लहसुन और अजवाइन वाला तेल बना दी हूँ। अब मैं उसको मलूँगी, खा के हम लोग मलेंगे उसको। पहले एक बार गर्म सरसों तेल से मल दिया था, लेकिन फिर मेरी सासू माँ ने बोला कि नहीं इसको ऐसे मलो, तो फिर मलने के लिए मैंने गर्म तेल वो कर दिया, बना दिया है। तो नाश्ता कर लेंगे तो वो तेल एकदम नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर मैं उस तेल से उसको गरम गरम पे सेकूँगी। फिर आई होप आज का ब्लॉग मैं यहीं पर अंत करती हूँ। बेटी की तबीयत ख़राब है तो मैं उसको देखूँगी ध्यान से। तो चलिए आई होप आज का ब्लॉग आपको बताती रहूँगी मेरे बेटी की तबीयत, और प्रे करिए कि मेरी बेटी की तबीयत अच्छे से ठीक हो जाए।